माता और बहनों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक अलग प्रकरण लेकर के आ रहे हैं। ये एक अलग विषय है। ये जो अपना भारत देश है, जिसके अंदर आप और हम पैदा हुए हैं, भाइयों और बहनों, ये देश सारी दुनिया का सरताज रहा है, सारे संसार का शिरोमणि रहा है। अरबों वर्ष तक हम सारी धरती के ऊपर राज करते रहे हैं और माँ भारत के बाद तक भी हमारा सारे संसार के ऊपर कुछ वर्षों तक राज रहा। लेकिन आप कहेंगे, जब ये देश सारे संसार का गुरु और सारे संसार का सरताज था, तो वो राज हमारा समाप्त कैसे हो गया? बस यही थोड़ा सा विषय हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतना महान ये भारतवर्ष ये नीचे क्यों गिरा। इसमें अनेकों प्रकार की गिरावटें आई, उन सब के ऊपर तो हम प्रकाश नहीं डाल सकते, लेकिन एक विषय हम लेकर के आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान इस देश को किसी ने किया है तो पाखंड ने किया है, अंधविश्वास ने किया है, मूर्ति पूजा ने किया है, आडंबर ने किया है। और इसी पाखंड के कारण ये सारे संसार का गुरु भारत देश सबसे नीचे की लाइन में चला गया। और इसके कारण क्या है? लो सुनो, ये देश कभी ऋषियों का देश था, वेदों का देश था, संत और महंतों का देश था, लेकिन आज इस देश में पाखंडियों ने डेरे डाल लिए। और एक गीत सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गांव की कहानी है, गांव की एक घटना है कि गांव के अंदर दो ट्रक खड़े हुए हैं, ठेले खड़े हुए हैं, जिनमें महिलाएं ज्यादा थी, पुरुष आदमी थोड़े थे। और एक लड़की जो है, जो उस गांव में ब्याह रखी, जिस गांव की बहू थी, भाई वो अपने खेत में तन्यार का भरोटा लेकर आवे थी। उसने वो ट्रक वाली ने बोली, भाण चल तने गंगा जी ले चलेंगे। वह बोली, क्या बात है, क्या होगा गंगा जी पे? ने बोली, भाण उड़ा नहाकाइए, अर्धे के स्नान करकाइए, सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन वो आर्य देवी, वो छोरी ने बोली, भाण मने तो पाप जो है ना मेरे तो कट रहे हैं, मैं नहीं जाऊं कभी भी। ने बोली, क्यों? ने बोली, तो मैं आर्य बन गई। पहले जो है ना, मैं इन पाखंडियों ने खूब जो सताई, इन्हें मेरा जीवन जो है ना बर्बाद करा। अरीब तो वहां में इन पाखंडिया मत जान दिए कोई नहीं। मैंने बोली, तू क्या बात है, ईसा क्या बनी तेरे गया? बोली, बनी ले सुन, जब से मैं ब्याही आई तब से लेकर के आज तक की कहानी सुनाती हूँ। और इतनी कह के बाबा छोरी रो पड़ी, आंखिया में आंसू आ गए इसके, और रोती रोती ने बोली, भाने ले मेरे गला तो न्यून्यू बनी, सुन लो तुम। हे मैं तो बहुत घनी दुख पाइए सखी, इन पाखंडियों की मान के। मैं तो बहुत घनी दुख पाइए सखी, पाखंडियों की मान के। मैं तो बहुत घनी दुख पाइए सखी, पाखंडियों की मान के। ने बोली, बहुत घनी दुख पाइए सखीन पाखंडिया की मान के। क्यों होया बेबे? ने बोली, होया के जब मेरा ब्याह हुआ तो मेरी सासू बड़ी मूर्ख मिली। मन कैसी थी सास अकल के तोड़े की, थी सास अकल के तोड़े की, दई जात मेरी गठ जोड़े की, दई जात मेरी गठ जोड़े की, गुडगामा देन खंदाई सखी, इन पाखंडियों की मान के। मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखी, पाखंडियों की मान के। मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखी, पाखंडियों की मान के। बोली, बेबे मेरी सासू इसी मूर्ख मिली। मैंने जब मेरा ब्याह हुआ, मेरी शादी हुई, तो अब सारे गांव में ढंढोरा पीटती फिरगी। नहीं बोली, जात देखाऊंगी, जात देखाऊंगी सारे गांव में। और जात देन लो धोरे नहीं गई, जात भी इसने गुड़गाम में वाली माता बताई। गुड़गाम में वाली माता पे पहुंच गई, मन्नर मेरे पतंगड़ साहब ने लेके, और आगा गया वो, और पीछे पीछे में बांध रखा पटका, जो तांगे में टट्टू जोड़ रखे, और डेरू ढोल बजा के उड़द जात दी मेरी। ने बोली, फिर के मेरे बीमारी थी। क्या बीमारी थी? ने बोली, थोड़ी ये थी शुरू में तो।
मेरे एक ऐसी बीमारी थी, मेरे एक ऐसी बीमारी थी, मेरे कर्मा की गत न्यारी थी, मेरे कर्मा की गत न्यारी थी। ये मैं श्याना पे पिटवाई सखीन पाखंडिया की मान गए तो बहुत घनी दुख पाई सखीन पाखंडियों की मान। ने बोली बहन मैं बीमार थी, किसे डॉक्टर वैद्य ते नहीं दिखाई, मैं दिखाई श्याणे ते। और वे श्याणा लोगों जानो आज के जमाने में किसने कहे, समझदार आदमी ने, गांव का सरपंच, नंबरदार, मुखिया, ठोड़ेदार, इज्जतदार, खानदानी, डॉक्टर, मास्टर, कंडक्टर, डायरेक्टर, इन्हें कोई श्याणा नहीं कहता। बल्कि श्याणा उसने कहे जो गांव का, गुहांड का, शहर का, इलाके का सबसे घटिया, महान निकम्मा, जलील, सड़ियल, गुंडा, नीच, यानी कतई जो अव्वल दर्जे का गिरा आदमी, उसका नाम श्याणा दे रखा। ये श्याणे देखे तुमने, भादवे के महीने में 5-7 ऊत मोर की पुंजड़ पाड़ के बांस पे ठा फिरे, बांस के बांध रहे, गांव के बीचों बीच फिरे, डेरू बजाते नुके ढेडो ढेड ढेडो ढेड, तुम भी ढेड, राम भी ढेड, कूदे ढेड, कुदावे ढेड, बढ़िया ढेड वागा लगा। हमने पूछा वहां भाई साहब कित जाओगे, ने बोले जी हम जावेंगे गुग्गे की माड़ी पे। मखा भाई थारे माड़े दिन लाग रहे, माड़ी पे जा सकते। यानी जिस देश के लोग लुगाई इकट्ठे हो गए डेरू ढोल बजा के माड़ी पे जावे, उनके अच्छे दिन लाग जाएंगे के। और बांस ने ठा फिरा न्यू गाल में ना जो भिड़ फुकनी फिर डेरू ढोल बजा के गुग्गे पे ये जो है ना जावे। और वैसे देखो भाई ये डेरू श्याणा जरूर है, जो भगत जी है ना बजानिया, यो निशाना कती भी, इन्हें तो लालच है बेचारे दाने दुने मांगने का, पर डेरू श्याणा है। क्यों डेरू कती सच्ची के है। जब इसने यू भगत जी बजावे है ना, तो डेरू ने पहला बीच में तो बजाओगा, और उस डेरू की आवाज पिछानी हो, फिर डेरू जो बोलने लग गया ना, वो डेरू न्यू कह रहा उसकी आवाज लिख रही ने बोला ढेडो ढेड। फिर वह मुड़ी इसी डंडी उसने डेरू के कूने का मारी, और डेरू फिर ने बोला कौन 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 कौन। फिर वो ने बोला कौन कौन कौन, बतरले हाथ में वो जोत सी पकड़ रहा था, वह दाब दी फिर इसने। और फिर वो डेरू ने बोला ये तो इसलिए युस डेरू श्याणा जरूर है, पर भगत जी बजानिया कतई श्याणा नहीं। या छोरी ने बोली भाण में श्याणा पे पिटवाई, ने बोली फिर, ने बोली फिर के भगवान के करने हुए मेरा एक छोरा हो गया, भगवान कैसे करने हुए कि मेरा हो गया छोरा। पर ने बोली वे मेरा बीमारी थी तो मेरे छोरे की भी बीमारी होगी। वो बोली ये क्या थी बीमारी, बोली थोड़ी थी शुरू में, तो क्या, मेरे पूत के उल्टी मोड़े थे, छोरे के उल्टी मोड़े थे, मन पूजे पाथर रोड़े थे, मन पूजे पाथर रोड़े थे, ना देने दई दवाई सकीन पाखंडियों की मान मैं तो बहुत घनी दुख पाई सकीन पाखंडियों की मालिक। ने बोली वे मेरे छोरे के तो उल्टी मोड़े मने धोखे पत्थर रोड़े, पर छोरा ठीक नहीं होया। मैं बहुत भकाई, मेरा छोरा जो है ना बीमार हो गया। अब देखो आप समझदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, एक बात ईमानदारी तो सोच के बताइयो, बच्चा जो होता है चाहे पशु का हो चाहे आदमी का, जब तक वो माँ का कच्चा दूध पियो है ना, सेज जाकर बाई कर दिया करे। और आपने देखा होगा जो कछड़ू बाछड़ू हो इनके तो हो जाकर जून, और जो बालक हो छोटा सा उसके हो जाकर चूरने। ये भी 3-4 महीने का बालक माँ का दूध सेद गया बाई कर गया, इसके हो गया चूरने। ये वजह समझदार होती तो भाई इसका किसी देसी वैद्य पे इलाज करवा देती, ठीक हो जाता। पर इसका तो सबसे बड़ा सिविल सर्जन पड़ोस में 2 दांत बुढ़िया है, उसके दौरे लेगी छोरे ने तोलिए में लपेट के जनों की लपेट रही है। हर जाके ने बोली देखिए रही छोरे ने, ये तो सारी रात रोया ना, मैं सोने दिन ना आप सोया। ये वह बुढ़िया कित की सिविल सर्जन थी भाई, ना छोरे की नाड़ी देखी ना नब्ज ना पेट, उन्हें न्यू सूंग डायनी की तरह जनो खावेगी। अर्न्यू बोली बेटी इसका तो ऊपर लिया हो रहा, ये माई रानी है इनकी ऊपर ली तरली बारली भीतरली। ने बोली बेटी इसका तो ऊपर लिया हो रहा, बोली के कहूँ, बोली करे के गहना दे दे।
अरे ने 5 साल ढाल के नाजे कुल्डी सी में घायल के गहना धर दिया टांड पे। छोरा तो रोवे खाट पे और गहना धर रखा टांड पे। अब इस बोले कुंबे ने कोई पूछे भाई उस टांड कर छोरे चुतड़ा कितना बिच्चा है। इतने दूर तो ये चूरने मरण का ब्योत बन जाएगा कहे, पर इतना बोला देश पाखंडी अंधविश्वासी छोरे पे नवार के गहना दे दिया इसने। नुगा इस तरह ठीक हो जाएगा। बोली भाई यूं भी काम करे पर छोरा ठीक नहीं होया। फिर एक ने और बकायदी में अग इसका नागताड़े महकमे के दादा ने पूछ लियो कोई इलाज बताओगा। मन पूजी बाहर भीतर किए, मन पूजी बाहर भीतर की, दादा ने बता दी पीतर किए, पादान बता दी पीतर की, एक दान करी गौ ब्याई सखी ने पाखंडिया की मान के, मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखी नेवली बाहर कनाकताड़े में कि मेरे दादा ने बकाई में यो नेवला तो गौदान कर दे तेरा छोरा ठीक हो जाएगा। नेवली गौदान भी करी पर छोरा नहीं ठीक होया। फिर इसने पितर की बताई दी। पितर देखे ये खेता में बना रखे एक आम के तले 5 ईंटा का सिर मिला के उस पर सफेदी कली कर रखी, एक लाल सा कपड़ा गे रखा, या जनो आम की बहू है। खेत में बना रखा पितर। अरे मैं के बना रखा बालक डरान का सौदा। नहीं बोला ना जिसमें तो हमारे जो बड़े मर रहे हैं ना वे रहे हैं इसमें। अरे माँ भले आदमी इसमें तो चिड़िया भी नहीं ब्याह सकती, छोटा बना रखा और तुनू का हमारे बड़े देवता रहे हैं। निबला जी तो पितर है हमारा। और इस प्रकार से निबली मैंने पितर की भी धोखी पर नहीं होया ठीक। फिर एक जनी निबली बाण तो सैयद की कढ़ाई कर ले के ठीक हो जाए। बोले यू भी काम करे। हुआ पूत रोग में मारा था, हुआ पूत रोग में मारा था, मन फिर करवाया खाड़ा था, मन फिर करवाया खाड़ा था, सैयद की करी कढ़ाई सकीन पाखंडियों की मान के, मैं तो बहुत घड़ी दुख पाई सकीन पाखंडियों की मान। ने बोली वे सैयद की कढ़ाई करी पर छोरा नहीं ठीक होया। और भाई सैयद असल में तो भाई हिंदू कुणबा इतना बौला अपने आला ही, अपने ने तो धोखे था, इसने दुश्मन भी धोख दी, अपने आले धोख दिए ना। राम कृष्ण शिव जी हनुमान इनकी मूर्ति बना के सीता राधा की चलो इनकी पूजा करें थे भाई अपने हैं, कम से कम अपने तो लागे थे कुछ। वैसे ईंट पत्थरों की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईंट और पत्थरों की पूजा करने से दिमाग भी ईंट और पत्थरों जैसा हो जाता है। आग धोरा आदमी बैठेगा तो उसमें आंच जरूर आवेगी, लोहे नगर आग में गिरोगे तो उसका रंग आग जैसा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ईंट पत्थरों की पूजा करेंगे तो दिमाग भी ईंट पत्थरों जैसा होगा, वे शर्तिया इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चलो धोखे ने कम से कम अपने हैं, पर दुश्मना ने धोखे मुसलमाना का सैयदी ने धोख दिया, 9 गजा पीरी ने धोख दिया, गुग्गा ढेडी ने धोख दिया, कोई भी नहीं छोड़ा, कम से कम अपने में डूब लेंदे। लेकिन यू तो इतना बड़ा देश है, ब्याह शादी गुड़चड़ी हो ना जब गांव में शहर में कोई गुड़चड़ी इतनी बढ़िया चीज है भाई। ब्याले छोरे ने घोड़ी पे बिठा के गांव के चुकड़ते फिरावे और जो है ना वो आशीर्वाद लिया करे, सुथरे सुथरे गीत गावे। लेकिन उड़े भी वो अपना बोला महकमा सैयद का गीत गावेंगे। सैयद का गीत ठा रखा नुके 5 पता से पानों का जोड़ा ले सैयद पे जाइयो जी, जी ढाली मारा सैयद बैठा हुआ ढाली झुक जाइयो सैयद का गीत गाने का वह ढाली झुक जाइयो के इनका फूफा लग गया है। और सैयद भाई सैयद मुसलमानों में वो बना बुरा मत मानना, सैयद वो बना जिस एक मुसलमान ने 100 हिंदू मारे, हिंदुओं की जवान बहु बेटियों की इज्जत लूटी, बूढ़ों को ठोकर मार के पेट के बल चलाया और हमारे छोटे छोटे बच्चे आकाश में उछाल के भाले की नोक पे उठे, उनका जुलूस निकाला पर हमारे बहादुरों ने मिलकर के उसको मार दिया। फिर वो मुर्दा उन्हें जमीन में दफना दिया, काट दिया और उसके बाद उसकी कब्र बना के उसके ऊपर शहीद लिख दिया, शहीद। और शहीद से बिगड़ के यो सैयद बन गया। पर यो बौड़ा हिंदू कुण वाले ब्याह में भी सैयद का गीत गा, इतना बढ़िया काम और गीत सैयद का। पर एक गांव में एक छोरी ने बोली भाई सैयद का गीत नहीं गाओ, राम निवास महाभारत जरूर गा करो, पर इसने सुल्टा गा करो, उल्टा ना गाओ। ने बोली सुल्टा क्यों कर महान्यू गा करो।
5 जूत लट्ठों का जोड़ा ले सैयद पे जाइयो जी। 5 जूत लट्ठों का जोड़ा ले सैयद पे जाइयो जी। जिस ढाड़ी थारा सैयद बैठा मट्टा मट मट जाइयो जी। तो भाई सईद का गीत गाओ तो वहां पे न्यू गा करो, पर इनके तो भाई गीत भी उकसूक बाजी बाजी तो इतने बुंडे गीत गाओगी बिरन कितने छाट के ले रही। बारात जिमदी हो जब भी गीत गावेंगी न्यू के आज खाई पूरी सिर तड़के खाइयो सूरी। इतने बुंडे गीत यानी ब्याह में गावेंगी। पर आर्य देवी तो वे बढ़िया गीत गावे, आर्यों की छोरी अच्छे गीत गावे। आर्यों की लड़की गलत गीत नहीं गाती, आर्यों की छोरी तो अच्छे गीत गाती हैं। बढ़िया खानदान की लड़की तो बढ़िया गीत गावे। ये तो और गावे दूसरे ढंग की बिला में छैल गिल्ला जाएंगी। 80 साल की बुढ़िया बिनु के मैं छैल गिल्ला जाएंगी। मगर ताइब तो लाखड़ियां गिल्ला चलन की तैयारी करे। इनको की छैल गिल्ला जाएगी तो 80 साल की बुढ़िया भी गीत गाने को मैं छैल गिल्ला जाएंगी। तो इस प्रकार से खैर आर्यों की छोरी तब गीत सुथरे गावे। तो मैं बता रहा था कि ये जो कहने लगी ने बोली वहां सैयद की कढ़ाई कर ली पर छोरा ठीक नहीं है। फिर एक न और भकाई में बोले तू 12 मोस पिंडारे की नहानी बोल दे के ठीक हो जाएगा छोरा। बोले यू भी काम करे, यू भी कर लिया काम। जब बिल्कुल ही हद होली थी, जब बिल्कुल ही हद होली थी, मन मावस नहानी बोली थी, मन मावस नहानी पिंडार नहा के आई सखी ने पाखंडियों की मान के मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखी ने पाखंडियों की मान। ने बोली वे पिंडारे की मौस बोल दी नहानी, पर मंगसर की मौस ने छोरे ने में लेकर नुहान चलेगी पिंडारे। ने बोली पर जाडा बहुत ज्यादा था, ठंड बहुत ज्यादा पड़े थी और उस दिन तो ने बोली नाश हुए घर का। और पिंडारे का जोड़ वे लोगों कुछ लोगों ने तो मुक्ति का धाम मान रखी। नुगे पिंडारे के जोड़ में नहाए तो सब कुछ मिल जा। ओहो कई साल पहला पिंडारे पे मेला था मंगसर की मौस का। जींद के आर्य समाजी ने बोले जी प्रचार करेंगे दुनिया तो आवे हैं। हम बोले माँ बढ़िया बात है। एक दिन पहला 14 की रात ने सामियाना ला दिया, पिंडाल लगा दिया, लाउड स्पीकर ला दिए, दुनिया के बैठ गई। ठंड पड़े थी, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका होगी। इस रात ने जब हमारा प्रचार शुरू हुआ तो 65-70 साल की बुढ़िया हमारे तख्त के पीछे को जो है ना कोड़ी कोड़ी फिर जो पुल तलेगा लिखड़ेगी। तख्त के पीछे वो घूमन लाग रही जो पुल तलेगा लिखड़ेगी। हर भाई उसके बाद जो है ना हमने पूछा री माता ही यू इतना जाडा पड़े ठंड पड़े तो के लेना आई है। ने बोली बेटा मैं तो मजबूरी में आई। ने बोली मजबूरी में आई के बात मां मजबूरी ने तेरी क्यों है मैं सोखा लागेगा। अक्तरी पिलसण उकरी है तेरी मजबूरी क्या की होगी। ने बोली बेटा मजबूरी यह है मारे बहू 8 साल हो गई आंधी जांदी ना उसका बढ़ के ना होंगे। पर ने बोली भाई बेटा बहु 8 साल हो गए आती जाते ना उसका बालक ना होंगे। फिर मैं बोला माता यार फैक्ट्री खुल रही है बालक होने की दरखास्त देना ही है क्या। ने बोली ना बेटा ये तो सत पता है पिंडारे के जोड़ में कोई नहले तो उसका बालक हो जाए। मगर ताई झूठ बोले इस पिंडारे वाले झूठे ने 10 साल हो गए रोज नहावे एक भी ना हो लिए। पर हमारी बात के मानी उसने भाई हमारी बात नहीं मानी। एक बाबा जी के धूने पे पहुंच गई और उड़ा हाथ जोड़ा खड़ी नहीं बोली महाराज बहू के बालक नहीं होंगे। फिर माता यू तो खुदे छड़े गाड़ गारे बनने इस पे खत के लाल मांगे है तू। पर भाई वो बाबा जी कोई असली महात्मा बढ़िया साधु नहीं था। उसने भी 150-200 रुपए तोड़े के वहां का सुल्फा फूक के राख का ढेर ला रखा। इतना महंगा सुल्फा फूक के राख का ढेर ला रखा और वह राख लेकर कागज में पुड़िया में बांध के दे दी। निबले माई की बेटी बहू न चटा दिए कुछ सिर में झाड़ दिए बालक हो जाएगा। और वह फेर आली बुढ़िया ने बोली रे भाई बस नहीं देखे तू क्या था कुछ नहीं देखे बेटा दुनिया में सारी चीज है और दुनिया में इन संत महात्मा दो रहा तो सारी चीज है। ने बोली देखे महाराज जी ने विभूति दी है
फिर माता के लिया इसमें, बोले न्यू तो बेरा नहीं, पर महाराज ने यहाँ एक बबूती दी है, न्यू का बहू के सिर में झाड़ दिया और चटा दियो, बालक हो जाएगा। फिर माता ये एक काम करिए तो के बेटा, महा जब वह राख तू बहू के सिर में झाड़ है तो अपने आले हाथों के लिए धो ली। बोली के बात, महाबात के, वह राख तो बहू के सिर में झाड़ेगी, तेरी भी आंगड़ियां का लागी रह जाएगी, और वह थोड़ी बहुत राख सिर में खाज होगी तो तेरे भी जा पड़ेगी, और महा चाचा भतीजा कट्ठे जाने पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी बुढ़ापे। महा तेरी उम्र की को जापा काटने वाली भी कोई नहीं पाएगी। तो यह बीमारी, तो यह छोरी ने बोली मैंने पिंडारे की मौस बोली कि नहाऊंगी छोरा ठीक हो जाएगा, पर ने बोली वहां में छोरे ने लेकर चली गई। ने बोली ये मंगसर की मौज थी, जाडा घना कसूता पड़े था, लेके चली गई और उड़े जाके बस उस दिन तो मेरे घर का नाश हो गया। तो बोली ये क्या हो गया, रो पड़िया, और रोती रोती ने बोली वहां न्यू न्यू बनी फिर तो मेरे गिला, मेरा उस दिन पेटा भर गया था, मेरा उस दिन पेटा भर गया था, छोरा पिंडार मर गया था, मेरा लाल पिंडार मर गया था, मैं तो रोती घर में, मैं तो आपा पिटती, आइए सकीन पाखंडियों की मान के, मैं तो बहुत घड़ी दुख पाइए सकीन पाखंडियों की मान। बोली बेबे बस उस दिन तो मेरे घर का नाश हो गया, और मेरा छोरा तो जो है ना जाडा घना कसूता पड़े, ठंड पड़े थी, मंगसर की मौज थी, छोरा नुहाया उड़े ठंडा हो लिया, मर गया। मरी हुई जो बंदरी जो है मरे बच्चे को जैसे अपनी छाती से लगा लेती है, इस प्रकार से करंग ने ला के छाती का आगी रोती पिटती, करने बोली बहन मैं तो उस दिन नेम कराई थी, परण कराई थी कि आज के बाद इन पाखंडिया दोहरे कति नहीं जाऊं। मैंने बोली तू किते नहीं जानती, बोली जा तो करूं कित मंगल वेद के उपदेश में, ये मैं आर्यों के उपदेश में, अब जाऊंगी हमेश में, अब जाऊंगी हमेश में, ये नाला तू बहकाई सकी